पहली बात तो यह है कि ईश्वर अपवित्रता को सहन नहीं कर सकता। अपवित्रता का ईश्वर की उपस्थिति में कोई प्रवेश नहीं है। और दूसरा, ईश्वर बुराई के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता। यदि ऐसा है तो मनुष्य ईश्वर तक कैसे पहुंच सकता है? मनुष्य ईश्वर तक कैसे पहुंच सकता है? आप ईश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ईश्वर का स्वभाव ही ऐसा है। ईश्वर पवित्र है, ईश्वर धर्मी है। मैं आपको ईश्वरीय दया के आधार के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे परमेश्वर जो पवित्र और धर्मी है, उन्होंने सबको इकट्ठा करके यह नहीं कहा कोई बात नहीं और फिर उन्हें सफेदी करके अंदर आने दिया। एक पवित्र और धर्मी ईश्वर बुराई को सहन नहीं कर सकता। इसलिए जब ईश्वर को अपनी बुद्धिमत्ता से यह एहसास होता है कि बुराई से भरी दुनिया में रहने वाले मनुष्य केवल बुराई का ठोस समाधान प्रदान करके ही प्रभु के पास पहुंच सकते हैं, तो वह स्वयं उस समाधान को प्रदान करने की पहल करता है। यह ईश्वरीय दया का आरंभिक बिंदु है, जिसका उद्देश्य हमें न्याय संगत ठहराना है। इन शब्दों को याद रखो, ये हमें न्याय संगत ठहराएंगे, हमें पवित्र करेंगे। एक और शब्द है जो हमारी महिमा का गुणगान करेगा। ये 3 शब्द उद्धार के 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। हमें धर्मी ठहराना, पवित्र करना और महिमा प्रदान करना। भगवान ने क्या किया? परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराने, पवित्र करने और महिमा प्रदान करने के लिए क्या किया? ईश्वर ने पहल की। स्वयं ईश्वर ने पहल की। हमने पहल नहीं की, पहल भगवान ने की। ईश्वरीय दया का आरंभिक बिंदु यह है कि उन्होंने हम जैसे पापियों को अपनी पवित्रता में भागीदार बनाने की पहल की। ईश्वर ने पहल की है। उसने आखिर किया क्या? वह पुरुष बन गया। उदाहरण के लिए, इस समय कुछ लोगों के मन में एक समस्या है। यह क्या है? पुत्र आया, उसने प्रायश्चित किया, पिता को प्रसन्न किया और पिता का क्रोध शांत हो गया। हमें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। अर्थात पुत्र ने प्रायश्चित किया, पिता ने प्रायश्चित स्वीकार किया और पुत्र ने प्रायश्चित के इस कार्य को पिता के समक्ष प्रस्तुत किया। क्या हम आमतौर पर ऐसी बातें नहीं कहते? कुछ लोगों को यह मुश्किल लगता है, कुछ लोगों को इसे पचाना मुश्किल लगता है। कई लोगों ने मुझसे यह सवाल पूछा है, लेकिन जब मैंने इस पर विचार किया तो मुझे इसे समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसका कारण क्या है? क्या आप जानते हैं कि किसे इसे पचाने में कठिनाई होती है? जो लोग यह मानते हैं कि पिता और पुत्र अलग अलग सत्ताएं हैं, उनके लिए इस तरह की सोच को स्वीकार करना कठिन है। जब कोई कहता है कि पिता कुछ करता है और पुत्र उसे स्वीकार करता है, तो यह उन लोगों के लिए भ्रम पैदा करता है जो पिता और पुत्र को 2 अलग अलग व्यक्ति मानते हैं। क्या यह सच नहीं है कि पिता और पुत्र एक ही हैं? जब हम कहते हैं कि पुत्र ने ऐसा किया, तो इसका अर्थ है कि पिता ने भी ऐसा किया। जब हम कहते हैं कि पुत्र क्रूस पर लेटा था, तो क्या इसका वास्तव में यह अर्थ नहीं है कि स्वयं पिता ने मानव जाति के लिए प्रायश्चित किया? क्या इसका अर्थ एक ही नहीं है? क्या ईश्वर एक ही नहीं है? इसलिए ईश्वर ने हमें बचाने की पहल की है। ईश्वर ने कीमत चुकाई है। उसने फिरौती अदा कर दी है। उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई है। ईश्वर ने हमें पाप के चंगुल से मुक्त किया है। परमेश्वर के पुत्र ने अपना लहू बहाकर हमें मुक्ति दिलाई। तब पुत्र ने कहा, मैंने वह फिरौती चुका दी है जो तुम पापियों को धर्मी ठहराएगी और पवित्र करेगी। तुम्हें क्या करना चाहिए? जब तुम यह विश्वास करोगे कि मैंने यह तुम्हारे बदले में किया है, तो इस प्रायश्चित बलिदान का पुण्य तुम्हें प्राप्त होगा। यह पर्याप्त है। हमें मनुष्य होने के नाते क्या करना चाहिए? हमें बस इतना करना है कि ईश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसके प्रति अपने हृदय को समर्पित कर दें। दूसरे शब्दों में कहें तो आस्था क्या है? विश्वास एक समझौता है। मैंने क्या कहा? विश्वास एक समझौता है ना? जब मैं कहता हूँ ईश्वर ने क्रूस पर मेरा उद्धार किया है, उसने मेरे पापों का प्रायश्चित किया है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ और यही स्वीकृति मेरा विश्वास है। दरअसल हम ईश्वर का अनुभव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम में आस्था की कमी है। मुझे इस सच्चाई को समझने में लगभग 8 साल लग गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इनमें से किसी भी चीज का अनुभव इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करते। मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ, हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारी आस्था बढ़ाओ। इसलिए यदि हमारा इस बात पर अटूट विश्वास है तो प्रभु ने हमें बचाया और हमारी जगह क्रूस पर अपनी जान दे दी। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो चाहे आप कितने भी बड़े पापी हों या बुराई की गहराई में कितने ही डूब गए हों,
ईश्वर का जो प्रेम आपकी ओर बहता है उसे दया कहा जाता है। और यहाँ तीसरा आयाम है, ईश्वर दयालु है। हालेलुया। बाइबल की शुरुआत दया शब्द से नहीं होती, न ही यह घोषणा करके शुरू होती है कि ईश्वर दयालु है। यानी यदि आप दया को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप ईश्वरीय दया का चित्र केवल उसी कैनवास पर बना सकते हैं जो यह घोषित करता हो कि ईश्वर पवित्र है और ईश्वर धर्मी है। क्या तुम समझ रहे हो? यानी ईश्वर हम पर इतनी दया क्यों बरसाता है? यह दया क्यों है? अन्यथा फादर डैनियल कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। इस दया के बिना न तो आप और न ही मैं अनंत काल तक पहुंच पाएंगे। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार उन लोगों से बात करता है जो अपनी स्वाभाविक शक्ति से अनंत काल तक नहीं पहुंच सकते और कहता है यदि आप यीशु द्वारा किए गए उद्धार कार्य में विश्वास करते हैं तो आप अनंत काल तक पहुंचेंगे, चाहे आपने कुछ भी किया हो। क्या तुम समझ रहे हो? यानी भले ही आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया हो वह सब गलत हो, यदि आप पश्चाताप करते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन का द्वार खुल जाएगा। यह ईश्वरीय दया है।